हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल की यह क्लास है। यूपी स्पेशल के कितने टॉपिक हैं? 12-13 टॉपिक हैं। तो ये एक टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995 में। ARO प्री एग्ज़ाम 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। किन दो जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, बदायूं एवं जौनपुर में। प्रश्न नंबर 3 मिलान संबंधी प्रश्न है, तो मिलान हमको यहाँ पर करना है। सूची फर्स्ट में स्थल है, सूची सेकंड में कॉलेज का नाम दिया गया है। झांसी का नाम दिख तो ही आपको याद आना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है ये? तो झांसी में है। ए का 3 आएगा। GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये कानपुर में है, तो यहाँ पर बी आएगा। SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ये आपका गोरखपुर में है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अच्छा प्रश्न है ये। 3-1-4-2 3-1-4-2 देख लीजिए। 3-1-4-2 ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये रिपीट भी होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो यह अवस्थित है मथुरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुछ विद्यार्थी बरेली लगा देते हैं, बरेली नहीं आएगा, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सामान्य कृषि विश्वविद्यालय हैं? 6 हैं, डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 लगाइए। 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या थी, तो मार्च 2023 तक ये डाटा उपलब्ध है। यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है यानी कि हो चुकी है, तो ये आपका झांसी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2014 में पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। आगे चलते चलिएगा, काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 6 है। आपने प्रश्न नंबर 9 देखिए। 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है, 15 से अधिक। तो 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था यूपी PCS मेंस की परीक्षा में, परंतु अब ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा? 31 मार्च 2023 तक कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर भी डी ही होगा, 15 से अधिक, अर्थात 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? तो ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये फिर पूछ लिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर इलाहाबाद में है, अर्थात प्रयागराज में है। 2010-2014। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 6 हैं। आप जो है फटाफट आंसर लगा रहे होंगे। पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो आप सभी जानते हो, बी वालों का यहाँ पर राइट आंसर है, मेरठ में है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो डी राइट आंसर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है ये।
तो राज्य विश्वविद्यालय है ये, जो कि लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो ऑप्शन बी राइट है, 2। एक आगरा में है और दूसरा आपका लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में ही है। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आर ओ 2010 और 2010 प्री और मेंस में दोनों में पूछा गया है, और फिर 2014 में भी पूछा गया था। सब प्रश्न यही आते हैं परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 18, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो सी राइट आंसर है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। तो सी राइट आंसर है। देखिए अच्छे फैक्ट यहाँ पर, भारत कला भवन वाराणसी में है, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 19 है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था? तो सी राइट आंसर है, आपने सही आंसर लगाया है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ ड्रीम विश्वविद्यालय बना। तो ये विश्वविद्यालय बना था 2000 में। थोड़ी में ये प्रश्न हमने आपको कराया है। तो देखिए पूछा गया है 2009 में पीसीएस मेंस में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो कि आरओ की परीक्षा में भी प्रश्न बना था, वही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल चुका है। मिलान संबंधी प्रश्न है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। आरओ एआरओ भर्ती 2023 की है और परीक्षा 2024 में जो कि हुई थी। अब आप मिलान कर सकते हो। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। तो सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ये देखिए मैंने बताया था भी जब सेट में आपको कराया था कि रिपीट प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए हैं। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, तभी इस प्रकार की क्लासें उपलब्ध हो पाएंगी। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। देखिए 2016 में पूछा गया है, निरस्त हुई थी जो परीक्षा आरओ की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तभी तो कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? 1975 में। 2016, दो प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं। अगली बार भी परीक्षा में ये टॉपिक, इस टॉपिक से प्रश्न जो बनेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, रामपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो कि 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद प्रयागराज में। यह भी निरस्त परीक्षा में ही पूछा गया है, यानी कि 3 प्रश्न आ चुके हैं इस टॉपिक से 2016 की परीक्षा में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष की यह क्लास है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रथम मैंने कहा था, याद रखना है, प्रथम जो चित्रकूट में है और सेकंड वाला आपका लखनऊ में है। ऐसे प्रश्न जो पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 27, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? सी राइट आंसर है, लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर भी यही पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। तो यह की गई है
लखनऊ में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कथन कांड का प्रश्न है, ये पूछा गया है। कथन में क्या कहा गया है? भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। क्या ये पॉइंट आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं? नहीं, ये गलत है यहाँ पर। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना था, सी राइट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया था 1989 में। सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 31 है, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी वह था? तो वह वर्ष था 1989। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो मैंने आपको कहा था याद रखना है 1972, जबकि हिंदी संस्कृत को याद रखना है 1976। तो डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं 33, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। डी राइट है। देखिए अच्छे से आप आंसर को कवर करते हुए चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 35, हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है। हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर अवस्थित है ये? तो यह अवस्थित है इलाहाबाद में। प्रयागराज जो है इसका नाम अब हो चुका है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब ये प्रश्न देख लीजिए, ये पूछा गया था आरओ की परीक्षा में, काफ़ी पहले पूछा गया था ये प्रश्न। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1988 में। तो 3 आएगा। साक्षर भारत 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था। 4 आएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001। तो 1 यहाँ पर आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। तो यहाँ 2 आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ए राइट आंसर है। 3 4 1 2। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।